जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि पौलुस के जख्म क्यों नहीं भरते, अर्थात पौलुस के शरीर के घाव क्यों नहीं भरते। आखिर ये माजरा क्या है? तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ये प्रकाशन डॉक्टर DGS दिनाकरन जी के अनुभवों से लिया गया है। बेहद रोमांचक और परमेश्वर का उसके भक्तों के प्रति प्रेम किसी की भी आंख में आंसू ला सकता है। DGS दिनाकरन जी एक बार जब प्रार्थना में बैठे थे तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ और आत्मा में परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का दर्शन कराया, और ये एक बार नहीं कई मर्तबा ऐसा हुआ। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के अनुभवों से यीशु मसीह के प्रेम को देखेंगे, जो वे अपने बच्चों से, अपने भक्तों से या अपने चाहने वाले या मानने वालों से करता है। लोगों से प्रेम करता है। Look at this great God. He was इस महान परमेश्वर को देहधारी हुआ देखें। In flesh he came. वो देह धारण करके आया। Look at Jesus. यीशु की ओर देखें। Love was flowing from him. प्रेम उसके अंदर से बह रहा था। तो साथियों, आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, जहां DGS दिनाकरन जी लिखते हैं। उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ता हूं। नए नियम के वे संत जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ निकटता से चले हैं, तीसरे स्वर्ग के एक अन्य भाग में पाए जाते हैं। वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और पौलुस आदि पाए जाते हैं। और जहां तक पौलुस का सवाल है, दूसरे चेलों की तुलना में उसके डील डोल में एक विशेष अंतर है। हालांकि केवल पौलुस की आत्मा भी यीशु मसीह के अन्य शिष्यों के साथ तीसरे स्वर्ग में है, फिर भी उसको ध्यान से देखने पर आपको उसके स्वर्गीय स्वरूप में भी उन्हीं जख्मों को देखकर हैरानी होगी। अर्थात पौलुस का जो स्वर्गीय शरीर है, जो स्वर्गीय स्वरूप है, उसमें आपको जख्मों को देख के आपको हैरानी होगी, जो जख्म उसके पार्थिव शरीर में पाए जाते थे। जिस समय मैं पौलुस के इस स्वरूप की बिगड़ी हुई आकृति के विषय में मन में विचार ही कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मुझे इस बात का महत्व समझाया। जब पौलुस रोमी सिपाहियों के द्वारा मार डाले जाने के बाद मेरे पास आया, तो मेरा हृदय उसके प्रति प्रेम से भर गया, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना अधिक परिश्रम किया और दुख भी उठाया। जैसा कि वचन भी हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन से लेके 28 तक, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ पौलुस खुद लिखते हैं कि मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। किनसे? चेलों से। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्योंकि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस प्रेम, उसके सुसमाचार के लिए बहुत दुख उठाए। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये बात यीशु मसीह डॉक्टर DGS दिनाकरन जी को बता रहे थे
तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पौलुस के अवर्णनीय दुखों को मेरी नज़र से ओझल नहीं करना चाहता था जो उसने पृथ्वी पर मेरे कारण उठाए। तो मेरी अलौकिक सामर्थ्य से मैंने उसके स्वर्गीय स्वरूप में भी, स्वर्गीय देह में भी उसके शरीर पर सारे घावों के निशान रहने दिए। हालांकि पौलुस बहुत ही निरअहंकारपूर्ण और संयमी व्यक्ति दिखाई देता है, फिर भी उन निशानों को देखकर हृदय कांप उठता है और टूट जाता है। अर्थात पौलुस ने जो इस पृथ्वी पर रहते हुए, जिंदा रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दुख उठाए, जैसे पौलुस साहब खुद फरमाते हैं कि मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, कभी समुद्रों में, कभी कहाँ, कभी लोगों ने पीटा, कभी पत्थरवाह किया गया। जब यीशु मसीह के पास पौलुस पहुंचते हैं रोमियो के द्वारा मारे जाने के बाद, तो परमेश्वर उसे देख के एकदम प्रेम से भर जाते हैं। इसलिए पौलुस के शरीर पे, जो कि स्वर्गीय शरीर है, उस पे उसके जख्मों के निशान वैसे के वैसे ही हैं। याद रहे, जख्मों के निशान हैं, जख्म नहीं हैं, ताकि यीशु मसीह को ये याद आता रहे कि उसने मेरे लिए क्या क्या सहा है। तो साथियों, ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसके भक्तों के प्रति है। हमारा जरा सा दुख परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम परमेश्वर के लिए छोटा सा भी परिश्रम करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में छोटा कभी नहीं होता। ये घाव उन मेडलों की तरह पौलुस के शरीर पे आज भी विद्यमान हैं। जैसे कोई सिपाही जंग में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वापस लौट आता है या शहीद हो जाता है तो उसे बहुत सारे मेडल दिए जाते हैं। ये घाव नहीं, ये वो तमगे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के शरीर पर वैसे के वैसे रहने दिए हैं। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताएं। ये डॉक्टर DGS दिनकरन की बुक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में जो उनके अनुभव हैं उसके आधार पर बनाया गया है। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। परमेश्वर आपका भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।